15%, 4 लाख में 15%। तो यहाँ पे एफटीआर की टैक्स लायबिलिटी लूंगा 4 लाख पे 15%, 60,000। ये क्या बन गया जी? 60,000। टोटल टैक्स लायबिलिटी हमारी क्या बनी जी? 1,75,000। ये ले जी, दिस इज माई टोटल टैक्स लायबिलिटी। आज आप क्लास में आए थे एक और दुनिया के साथ, क्लास में जाएंगे एक से ज्यादा दुनियाओं के साथ। बदल दी ना दुनिया आज आपकी, है? ये तो सोचा भी नहीं था हमने कि ये हो जाएगा, है? क्या समझ लग रही मुझसे पूछो यार, मैं इधर ही खड़ा हूँ। ये कौन से वाली? ये 14 लाख तो निकाले, ये वाली ना 14 लाख भी निकाले तो निकाले आप। नहीं आप निकाले ना, उन्हें निकालने दें। मुझे नहीं समझ लग रही। नहीं समझ लग रही क्यों? किधर है? कौन सा टेबल देख रहे हो? सैलरीड नॉन सैलरीड? बस ये लो। हाँ जी फोकस भाई, चुप करें, बाकी भाई चुप करें। हाँ जी अगर एफटीआर को हमने सेपरेट ही इसको डिस्कस करना है, इसको डील करना है, अब व्हाई वी आर इंक्लूडिंग एनटीआर? यार देखें, ये जो चीज़ है ना, ये बड़ी काम की चीज़ है, ठीक है? आपने टैक्स वाले को पहले अपनी टोटल इनकम बतानी है। सेम इज द केस जैसे हमने एग्जाम्प्ट को इसमें ऐड किया था, एग्रीकल्चर को किया था ना ऐड, उसको बताना है मैंने साल में कमाया कितना है, ठीक है? अगर आप यहां पे ऐड नहीं करेंगे उसे कैसे पता चलेगा? नहीं, ये रिटर्न है, दिस इज योर रिटर्न। हाँ, उसमें शो करेंगे, सेम इसी तरह ही फाइल होंगी आपकी चीजें, ठीक है? ये न्यूमेरिकल इसका सॉल्व करने का तरीका है, जब हमारे पास एनटीआर इनकम भी आए और एफटीआर या सेपरेट ब्लॉक इनकम भी आ जाए, तो मैंने अपने न्यूमेरिकल को इस तरह से सॉल्व करना है। अब आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। अब आते हैं हम आज के टॉपिक पर, कुछ पढ़ तो लें तब से अभी एनटीआर एफटीआर लगे हैं। सर ये पढ़ा नहीं है? नहीं यार, अभी तो पढ़ना है हमने। प्रॉफिट ऑन डेट, आज का टॉपिक तो पढ़ लें यार, अभी हमने पढ़ा ही, टाइम सारा निकल गया इसी के ऊपर ही। प्रॉफिट ऑन 9 बजे के बाद लिखिएगा। चले लिख रहे हैं, आपके पास पूरे 2 सेकंड 2.5 सेकंड है आपके पास लिखने। आप तो लिख भी नहीं रहे। मैंने लिखी है। तो बस ठीक है, फिर आपके लिए 2.5 सेकंड बहुत है, एंजॉय करें। सर मुझे एक छोटा क्या कह रहे हैं? सॉरी नहीं, पिछले टॉपिक से वो पहले ये टॉपिक तो पूरा कर ले। मसला मैंने आपको पहले भी बताया, मुझे व्हाट्सएप क्यों नहीं करते मसले अपने? मसला निकला ही सुबह। अच्छा, सुबह ही कर देना था व्हाट्सएप, कोई बात नहीं, शाम को कर। जी लिख लिया सबने? अच्छा जी, आज के टॉपिक की तरफ हम आते हैं। प्रॉफिट ऑन डेट। प्रॉफिट ऑन डेट क्या होता है? इंटरेस्ट इनकम, ठीक है? सादा अल्फाज में, इन सिंपल वर्ड्स, प्रॉफिट ऑन डेट ये है आपका इंटरेस्ट इनकम, ठीक है? इंटरेस्ट इनकम जो है वो प्रॉफिट ऑन डेट कहलाता है। प्रॉफिट ऑन डेट को हमेशा आपने याद रखना है, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है। ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये उसके अंदर फॉल करता है प्रॉफिट ऑन डेट। सो इट विल फॉल इन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। प्रॉफिट ऑन डेट फॉल करता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। इसकी थ्योरी में आपको थोड़ी देर बाद पढ़ाऊंगा, पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाह रहा हूं।
ये फौरन पता चल जाएगा अभी आपको, देखिएगा। अगर आपने प्रॉफिट ऑन डेट यानी कि इंटरेस्ट यानी कि सूद, ठीक है, इंटरेस्ट किसी बंदे ने कमाया है, कहां से लेके? बैंक से, यानी कि बैंक को पैसे दिए हुए थे उसके ऊपर प्रॉफिट या इंटरेस्ट कमाया है, या आपने गवर्नमेंट को पैसे दिए हुए थे, ठीक है, और गवर्नमेंट ने आपको अपने कोई सर्टिफिकेट्स दिए थे और उसके ऊपर आपने कोई इंटरेस्ट कमाया है, या कोई नेशनल सेविंग स्कीम्स, डिफेंस सेविंग स्कीम्स, ETC, इनके तहत आपने कोई इंटरेस्ट कमाया है या प्रॉफिट ऑन डेट किया है। कहां से? बैंक में पैसे रखाए थे उसके ऊपर, गवर्नमेंट को पैसे दिए थे उसके ऊपर इंटरेस्ट आया, या कोई आपने नेशनल सर्टिफिकेट्स या डिफेंस सर्टिफिकेट्स लिए उसके ऊपर अगर आपने प्रॉफिट ऑन डेट कमाया है। क्या कमाया है? प्रॉफिट ऑन डेट कमाया है। अगर ये प्रॉफिट ऑन डेट यानी कि इंटरेस्ट अर्न्ड, जो इंटरेस्ट है वो आपका 5 मिलियन तक है। 5 मिलियन कितने बने? 50 लाख। 50 लाख बने ना? 5 मिलियन तक कमाया है, या मोर देन 5 मिलियन, मोर देन 5 मिलियन। प्रॉफिट ऑन डेट आपने कमाया 5 मिलियन तक, या फिर आपने कमाया 5 मिलियन से ज्यादा। तो ले जी, सारी डिस्कशन का खुलासा आने लगा है। अगर 5 मिलियन तक कमाया है, ये फॉल करेगा FTR सेपरेट ब्लॉक इनकम में, और अगर 5 मिलियन से ज्यादा कमाया है तो ये फॉल करेगा NTR। अगर प्रॉफिट ऑन डेट 5 मिलियन तक सालाना कमाया है, कहां फॉल करेगा? FTR या सेपरेट ब्लॉक इनकम में। अगर प्रॉफिट ऑन डेट 5 मिलियन से ज्यादा कमाया, 5.5 मिलियन, 6 मिलियन, 7 मिलियन, 7.5, जितना मर्जी ऊपर जाते रहे, वो कमाया तो कहां जाएगा? वो पूरी फिगर, ऐसे नहीं करना कि 5 मिलियन तक FTR में डाल दे और ऊपर वाला 1.5 मिलियन NTR में डाल दे। ऐसा काम नहीं करना, उसको तोड़ना नहीं है, वो पूरी फिगर उठा के कहां डाल देनी है? NTR में। यानी कि उस पूरी फिगर पे जो रेट लगेंगे वो इन टेबल से उठेंगे, और अगर FTR में जा रहा है तो उसका कोई एक ही रेट होगा और वो 15% है। वो कितना है? 15%। भी लगी समझ? लगी समझ? अगर आपने प्रॉफिट ऑन डेट कमाया है बैंक से, गवर्नमेंट से, नेशनल सेविंग डिफेंस सर्टिफिकेट से, तो अगर 5 मिलियन तक कमाया है तो कहां जाएगा? कहां जाएगा? FTR में। जेब में तो जाएगा, लेकिन टैक्स की नजर में कहां जाएगा? FTR में। और अगर 5 मिलियन से ज्यादा कमाया तो कहां जाएगा? NTR में जाएगा। ठीक है। और अगर एक और बात है, फोकस करें जरा। और अगर प्रॉफिट ऑन डेट आपने कमाया किसी लोन एग्रीमेंट से, लोन एग्रीमेंट क्या होता है? किसी इंडिविजुअल से लोन ले लिया, किसी इंडिविजुअल से लोन ले लिया, ठीक है, अपने किसी दोस्त से ले लिया, रिश्तेदार से ले लिया, या किसी और से ले लिया। ऐसा भी तो हो सकता है ना, आप अपने दोस्त से को लाख रुपया दो, वो कहेगा लाख रुपया दूंगा, उसके ऊपर मुझे 15, 20, 40 हज़ार रुपया दो, ठीक है। तो अगर आपने किसी लोन एग्रीमेंट, इंडिविजुअल पर्सन से कोई लोन एग्रीमेंट किया, इनके अलावा, इन 3 के अलावा, तो यहां से आने वाला प्रॉफिट ऑन डेट सारे का सारा कहां जाएगा? NTR। ये मैं बात कर रहा हूं इंडिविजुअल या AOP की। ये पूरा फोकस है इस टाइम इंडिविजुअल या AOP के ऊपर, ठीक है। लोन के साथ प्रॉफिट, सॉरी, लोन के साथ प्रॉफिट या सिर्फ प्रॉफिट?
ये प्रॉफिट की बात हो रही है, प्रॉफिट ऑन डेट की बात हो रही है। लोन वापस आना वो मेरा नफा थोड़ी है। तो लाख रुपया दिया था, लाख वापस आ गया, लाख के ऊपर जो 10,000 आएगा वो उसको खर्चा करना ना हमने, ठीक है। वे लगी समझ? ये इंडिविजुअल या एओपी की बात कर रहा हूं, कंपनी की नहीं बात कर रहा, वो बताऊंगा अब थोड़ी देर बाद। इंडिविजुअल या एओपी ने प्रॉफिट ऑन डेट यानी कि इंटरेस्ट कमाया बैंक को पैसे दे के, गवर्नमेंट को पैसे दे के, या गवर्नमेंट के नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स खरीद के, तो अगर वो प्रॉफिट या इंटरेस्ट 5 मिलियन तक है तो एफटीआर या सेपरेट ब्लॉक इनकम में जाएगा, और अगर वो प्रॉफिट 5 मिलियन से ज्यादा है तो एनटीआर के अंदर जाएगा। और अगर प्रॉफिट या इंटरेस्ट उसने कमाया बैंक, गवर्नमेंट, नेशनल डिफेंस सर्टिफिकेट के अलावा किसी लोन एग्रीमेंट के तहत, तो सारी की सारी आने वाला प्रॉफिट ऑन डेट कहां जाएगा? एनटीआर के अंदर जाएगा। ठीक है जी। हाँ, ये देखिए ना, मैंने ये जो फ्लो बनाया है ये किसके आगे बनाया है? इन तीनों के आगे। इसके आगे तो मैंने कुछ भी नहीं फ्लो बनाया ना, वो विषय 5 मिलियन से कम भी हो तो एनटीआर में जाएगा। ठीक है। अब आप लोगों को सुबह सुबह एक मैंने क्वेश्चन भेजा था। अच्छा, एक और बात बताएं, जरा सोच के अपने दिमागों को जरा थोड़ा जहन बोझ डाल के, एफटीआर में जाने का क्या मतलब है? खर्चे अलाउ हैं या नॉट अलाउड? हाँ, जबरदस्त, सही किया। और एनटीआर में जा रहा है तो इसके अगेंस्ट खर्चे, वेरी गुड। क्वेश्चन पे आ जाए जो आके आपने पूछा हुआ है। सुबह सुबह आपको क्वेश्चन भेजा था, ये देखे कॉन्सेप्ट सिर्फ 6 मिनट का 5 मिनट का था यार। सुबह अच्छा काम करना चाहिए। इससे अच्छा काम किया है यार, आप हलाल रिज़्क कमाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, हलाल रिज़्क के लिए कर रहे हैं ना। हाँ, पढ़ा में आपको इंटरेस्ट रहा हूं वैसे लेकिन ये आप तो नहीं ना कमा रहे, ये तो जो कमा रहे हैं आप उनको बता रहे हैं क्या करना है। ठीक है। रिक्वायरमेंट सबसे पहले क्वेश्चन की, प्रिपेयर द करेक्टेड टैक्सेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट इनकम कॉलम्स इन द टेबल। वो कहता है टेबल के अंदर सही टैक्सेबिलिटी बताएं इंटरेस्ट इनकम की, यानी कि प्रॉफिट ऑन डेट की सही टैक्सेबिलिटी बताएं। ताहा हु हैज रिसेंटली जॉइंड अ टैक्स कंसल्टेंसी फर्म प्रिपेयर द फॉलोइंग टेबल। वो अभी कैफ करके गया होगा ना, नया नया गया है तो गलत टेबल बना दिया होगा उसने। ठीक है। तो विद रिगार्ड टू टैक्सेबिलिटी ऑफ द इंटरेस्ट इनकम अर्न्ड बाय द वेरियस पर्सन ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2023। ले जी, पहला पर्सन कौन है जी? आतिफ। आतिफ का स्टेटस क्या है? रेजिडेंट इंडिविजुअल। ठीक है। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इनकम, आतिफ भाई ने कितने पैसे कमाए हैं? 1.1 मिलियन। मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैसे कमाए हैं? टर्म डिपॉजिट रिसीट ऑफ अ बैंक, यानी कि बैंक में पैसे जमा करा के उसने साल में 11 लाख रुपया, 1.1 मिलियन 11 लाख बनता है, ऐसे ही है ना, 11 लाख बन गया ना, 11 लाख रुपया कमाया है। आतिफ की इस ताहा ने आतिफ की इस इनकम को कहां चार्ज कर दिया? हेड ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। टैक्स की कौन सी दुनिया में चार्ज कर दिया? एफटीआर में। एडमिसिबिलिटी ऑफ रिलेटेड एक्सपेंसेस, और इसके अगेंस्ट इसके खर्चों को अलाउ कर दिया या नहीं किया? यस कर दिया। इस टेबल में इस लाइन में क्या गलती है? मुझे किसी की समझ नहीं लगी। अच्छा, बैंक से कमाए, इधर देखें, बैंक से कमाए थे पहली बात, तो कहां जाने थे? तो वो एफटीआर में लेके गया है। एफटीआर में जाने का क्या मतलब है? खर्चे लाओ, इसने क्या कर दिए? खर्चे। तो हमने नीचे टेबल बनाते वक्त यस की जगह क्या लिखना है? यस को काटा मारना है, और उसके नीचे क्या लिखना है? नो। ठीक है। लेकिन कितना आसान सा है, आसान है ना? पहले ये बताया आसान है? नहीं आसान, क्यों? सीधा सीधा तो है। ये नहीं, हाँ, हेड्स ऑफ इनकम तो अलाउ ही नहीं है इसमें। किस में नहीं अलाउ? हेड्स ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में लेके गया है ना। मैंने आपको बताया तो है कि प्रॉफिट ऑन डेट
एफटीआर सेपरेट ब्लॉक इनकम में जो प्रॉफिट ऑन डेट है ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में है। ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हेड के अंदर से एक इनकम निकली है जो एफटीआर या सेपरेट ब्लॉक इनकम में जाएगी। ठीक है, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में से एक इनकम निकली है। ठीक है, और अब आपने ये बात कर दी है तो एक अच्छा क्वेश्चन था आपका, इसको अब मैं थोड़ा सा अब आपको मजीद इलेबोरेट कर दूं। अगर हेड ऑफ इनकम में से कोई ऐसी इनकम निकला है, जैसे इन्होंने बताया कि ये तो अलहदा से निकलनी थी, अगर हेड ऑफ इनकम में से निकले तो वो कहलाती है सेपरेट ब्लॉक, और अगर हेड ऑफ इनकम के अलावा ऐसी इनकम से निकले तो वो कहलाती है एफटीआर। ये एफटीआर और सेपरेट ब्लॉक इनकम का फर्क है। ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर एक ऐसी इनकम निकल आई जिसमें ये सारा कुछ ऐसे का ऐसे ही था, तो वो क्या कहलाएगा? सेपरेट ब्लॉक इनकम। ठीक है, सेपरेट ब्लॉक या एफटीआर। यहां पे उन्होंने एफटीआर लिख दिया तो सेम थिंग है ना, क्योंकि सारा कुछ ऐसे ही है। सेपरेट ब्लॉक में भी यही ऐसे है, एफटीआर में भी यही ऐसे है। फर्क सिर्फ ये है कि डिविडेंड किसी हेड ऑफ इनकम में नहीं आएगा तो आप उसे सेपरेट नहीं एफटीआर कह लेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हेड ऑफ इनकम में आ रही है तो सेपरेट कह लेंगे। लेकिन इस बात की नहीं भी समझ लगी तो अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना, इसको मजीद इलेबोरेट में कर दूंगा। ठीक है, फर्क वैसे आप देखें कि ये जो 1.1 मिलियन का मैंने आपको बताया 5 मिलियन, इस पे ये अप्लाई होगा तो ये अप्लाई होगा तो ये कहां जा रहा है? एफटीआर में जा रहा है। ठीक है, अगले पे आए बिलाल क्या है जी? रेजिडेंट इंडिविजुअल। इंटरेस्ट इनकम क्या है उसकी जी? 5.5 मिलियन। कैसे कमाई है? टर्म डिपॉजिट रिसीट्स ऑफ अ बैंक में पैसे जमा कराए, उसमें 55 लाख रुपया कमा लिया। कौन से हेड में लेके गया? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। ठीक है, हेड ठीक ले गया। कौन सी टैक्स की दुनिया में लेके गया? एनटीआर में ही जाना था, ठीक ले गया। डिडक्शन एडमिसिबिलिटी रिलेटेड एक्सपेंस, यस। तो भाई साहब वो ताहा ने ये वाला काम ठीक कर दिया। सही है, ये वाला काम उसने ठीक कर दिया। आगे चलें, सीमा को भी छोड़े, कमाल पे चलते हैं। नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल, कमाल है नॉन रेजिडेंट, स्टेटस आ गया नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल का, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल का स्टेटस आ गया। आगे चलें, कितने पैसे कमाए? इसके ऊपर एक छोटा सा तारा लगाया हुआ है उन्होंने, स्टैरिक। नीचे देखें उस स्टैरिक की क्या डिटेल लिखी है। प्रॉफिट वाज पेड आउटसाइड पाकिस्तान ऑन अप्रूव्ड सिक्योरिटीज विच वर वाइडली इशूड। ये कमाई उसने मुल्क से बाहर की उस इन्वेस्टमेंट पे जो उसने मुल्क से बाहर ही की थी। तो ये क्या बनी? फॉरेन सोर्स इनकम बन गई ना, फॉरेन सोर्स इनकम बन गई। तो इसका स्टेटस क्या आ रहा है? नॉन रेजिडेंट। तो ताहा भाई ने इसको क्या कर दिया है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डाल दिया है, एनटीआर कर दिया और खर्चे अलाउ कर दिए हैं। क्या करना चाहिए था? क्या करना चाहिए था? क्या करूं इसे? है सर जो मर्जी कर दे बताएं भाई, वो नॉन रेजिडेंट है ना, तो नॉन रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम टैक्सेबल ही नहीं होती। तो ये क्या है? एग्जेम्प्ट है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी? एग्जेम्प्ट। लगी समझ? क्योंकि नॉन रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम टैक्सेबल ही नहीं है, तो ये हमारी एग्जेम्प्ट इनकम के अंदर शुमार की जाएगी। ड्रीम बैंक। अच्छा एक और बताएं मुझे बात, एक बात और बताएं, एक बात, एक कॉन्सेप्ट में आपका ऐड कर दूं और ये तो बात थी इंडिविजुअल या एओपी की, ऐसी है। इंडिविजुअल या एओपी ने बैंक में पैसे रखवा के उस पे इंटरेस्ट कमाया, ऐसे ही है ना। अच्छा, अगर एक इंस्टीट्यूट है उसका काम ही ये है कि वो लोगों को पैसे दे के उस पे उधार कमाता है, अगर ये एक इंस्टीट्यूट हो, मतलब बैंक हो,
बैंक का क्या काम है? लोगों को पैसे देता है और उस पर क्या कमाता है? इंटरेस्ट कमाता है। इस बंदे का, इंडिविजुअल या एओपी का, जिसको हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में लेके गए हैं, इसका ये मेन काम तो नहीं था ना, ठीक है। अदर सोर्स में लेके जाने का मतलब क्या है कि ये उसकी बिजनेस इनकम नहीं है, उसकी सैलरी इनकम नहीं है। अदर सोर्स का मतलब ही ये है कि उसके पास एक अलहदा सेविंग पड़ी थी अपने बेड के नीचे, उसने वो निकाली और उठा के बैंक में जमा करा दी और उसके ऊपर पैसे कमाए। अदर सोर्स का तो मतलब ही है जो किसी हेड में नहीं आया वो कहाँ गया? अदर। अच्छा, अब जिस तरह बैंक है, बैंक का तो काम ही ये है कि लोगों को उधार देता है और पैसे कमाए। अब अगर बैंक का काम ही ये है कि लोगों को उधार देके पैसे कमाना, तो क्या उसकी अदर सोर्स है कि उसका बिजनेस है? उसका बिजनेस है। भाई इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है। और आखिरी पॉइंट पढ़े, नेम ऑफ पर्सन क्या है? ड्रीम बैंक लिमिटेड। स्टेटस रेजिडेंट। कितने पैसे कमाए? 10.1 मिलियन। कैसे कमाए? टीएफसी से कमाए। कहां पे लेके गया? हेड ऑफ इनकम। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। जाना चाहिए था, क्योंकि बैंक का तो काम ही भाईजान इंटरेस्ट कमाना है, ये तो इनकम फ्रॉम बिजनेस था। अच्छा, अब अगर इनकम फ्रॉम बिजनेस था तो एनटीआर है कि एफटीआर है? तो खर्चे लाओ है, लाओ। तो इसने क्या किया? वो एनटीआर और खर्चे लाओ, आगे काम ठीक किया है, लेकिन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की जगह इनकम फ्रॉम बिजनेस में लेके। बाकी जो सीमा और सिकंदर रह गए इसको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? बिजनेस का भी है क्या? बिजनेस का भी आपको समझाया तो है कि वो तो इनकम फ्रॉम बिजनेस है ना, उसके लिए अलहदा पढ़ेंगे। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ अदर सोर्स में लगना है। अगर किसी का अदर सोर्स है तो ये कॉन्सेप्ट लगना है, ठीक है जी? ये सवाल मुश्किल तो नहीं था ना? अगर कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से आता हो, मुश्किल सवाल तो नहीं था ना? सिर्फ 15% बच्चे पास हुए इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कमेंट्स के मुताबिक सिर्फ 15% बच्चे पास हुए। इसका क्या मतलब है? कि उनका एफटीआर और एनटीआर के ऊपर ग्रिप नहीं है, सही तरह से पता नहीं है एफटीआर और एनटीआर क्या होती है, ये दुनिया क्या है, सही है? और सिर्फ इतने छोटे से कॉन्सेप्ट को, 4 मिनट के कॉन्सेप्ट को आई कैप ने 7 नंबर के सवाल में दे दिया। ये 4 मिनट का कॉन्सेप्ट है बस। 4 मिनट तो नहीं है सर। देख कॉन्सेप्ट तो 4 मिनट का ही है ना यार।